अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। आई डोंट नो, इस फिल्म को लेकर मैं ज्यादा क्यों खुश हूँ। इज इट बिकॉज सिद्धार्थ मल्होत्रा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दैट्स वन रीजन, या फिर ये जो कहानी है कैप्टन विक्रम बत्रा की, ये एक ऐसी कहानी है जिसने हम सब कुछ हुआ है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोइंग अप, सो इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स वेलकम सिड टू बोल बेबी बोल। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द काइंड लवली वर्ड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आई थिंक लोगों को जो लोग पसंद करते हैं मेरी पुरानी पिक्चरें और उससे, और बाकी लोग भी, आई थिंक जस्ट क्योंकि ये कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है बाकी सब लोग भी देखें, क्योंकि मुझे लगता है ये कोई कोई पिक्चरें ऐसी होती है कि जहाँ पे आप कमर्शियल एंगल कम और एक थोड़ा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, बिकॉज किसी की लाइफ स्टोरी है और ये मेरी पहली ऐसी कहानी है, पहली ऐसी पिक्चर है जिसमें मैं किसी रियल लाइफ हीरो का किरदार निभा रहा हूँ। तो वही उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो जिंदगी जी है, कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो जिंदगी जी है, लोग उन्हें देखें और होपफुली उससे कुछ इंस्पिरेशन मिले, उनको थोड़ा इंस्पायर्ड हो। सिड, एक वक्त पर तुम एडी थे, मुझे याद है, ऑन द सेट्स एट धर्मा, एंड फ्रॉम देयर व्हाट अ जर्नी इट्स बिन, राइट? और अब जब ये फिल्म आपको पसंद आई, एक ऐसी फिल्म या ऐसी कहानी जहां पर यू एक्चुअली हैड अ पार्ट इन मेकिंग इट हैपन, ये बहुत ही कम होता है एक्टर्स के साथ कि उनके पास एक कहानी आती है और वो कहते हैं कि इस पर ये फिल्म बननी ही चाहिए। और ये कहानी तो हम जानते हैं दैट हाउ दिस फिल्म वाज सपोज्ड टू बी मेड, लेकिन फिर वो बनते बनते थोड़ा सा वक्त लग गया। देन यू एक्चुअली केम ऑन बोर्ड एंड यू सेड कि हमें इसे धर्मा तक ले जाना चाहिए। बट माय क्वेश्चन टू यू इज, आई नो फॉर फैक्ट कि तुम्हारा रिश्ता जो रहा है परिवार के साथ, आई रेड समवेयर कि वो चाहते थे कि विक्रम बत्रा जो है वो आप प्ले करें। तो मुझे बताओ, हाउ डज समथिंग लाइक दैट हैपन? ये कैसे हुआ? वाज इट लाइक आप एक जर्नलिस्ट के अवतार में चले गए टू फाइंड आउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट हिम? इस फैमिली के साथ ये रिश्ता कैसे बना आपका? जी बिल्कुल, आई थिंक कुछ ऐसी, जैसे आपकी पहली कहानी आपको चुनती है, आप नहीं चूज कर सकते कि आपको डेब्यू कहाँ मिलेगा इस इंडस्ट्री में। और आई थिंक सीधा उस पिक्चर डेब्यू के बाद, इतने सालों बाद, मैं कहूंगा कि शायद एक किस्म से इस पिक्चर ने मुझे चुना कि जब कैप्टन विक्रम बत्रा के परिवार वाले, उनके जो जुड़वा भाई हैं विशाल बत्रा, उनके जहन में आया कि आई थिंक सिद्धार्थ शायद जब विक्रम प्ले करेगा, ही माइट डू जस्टिस टू इट। तो ये कहानी वहां से शुरू हुई, तकरीबन 5 साल पहले, जब उन्होंने अप्रोच किया कि हम चाहते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा पे कहानी बने। और इंस्टेंटली मैं जानता था कि ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल कहानी है जो मैं करना चाहता हूँ, और आई थिंक हमें एक बेहतरीन तरीके से बनानी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कमर्शियल, जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ एक कमर्शियल पिक्चर नहीं है, किसी की लाइफ स्टोरी है। बट तो उसी दायरे में जब वो मेरे पास आए वो पिक्चर लेकर, तब एक डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस था, एक डिफरेंट काफी बड़ी स्क्रिप्ट थी, पूरी डिफरेंट टीम थी, आई वुड से। एंड मैं उससे खुश नहीं था एक तरीके से कि यार हमें इसको थोड़ा और कॉन्सेंट्रेटेड करना है, थोड़ी ये चीजें डालो, थोड़ा वो डालो, और तकरीबन 1.5-2 साल उसी में निकल गए। तो आई वुड से हैट्स ऑफ टू विशाल बत्रा, जिन्होंने वो फेथ दिखाया, वो भरोसा दिखाया मेरे पे, जब मैंने कहा कि लेट मी टेक दिस फिल्म फॉरवर्ड एंड ट्राई एंड पिच इट टू अ प्रोडक्शन हाउस। एंड आई वेंट बैक टू माय फर्स्ट प्रोडक्शन हाउस, जहाँ धर्मा प्रोडक्शन जी हैं, करण जौहर जी हैं, और उन्हें कहानी बहुत पसंद आई। एंड वहां से हमारे पास और भी बेहतरीन टीम आई। विष्णुवर्धन जी आए, जो पहली साउथ की पिक्चर बना रहे हैं, कियारा आडवाणी आई डिम्पल के रोल में। तो आई थिंक जब इतना लंबा सफर होता है किसी पिक्चर का, तो एक अटैचमेंट हो जाती है बतौर एन एक्टर, एक बतौर पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद द फिल्म। तो मुझे इस प्रमोशन के दौरान जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो यही चीजें जहन में आती हैं कि यार आई होप एंड प्रे कि पहले जो विक्रम बत्रा की फैमिली है, उनको लगे कि हमने उनके बेटे की कहानी है, उनके भाई की कहानी के साथ
एक सही तरीके से एक उन्हें दर्शाया है, एक तरीके से जहाँ पे लोगों को उनसे प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो आई थिंक दैट्स द ओनली रिव्यू दैट आई एम वेटिंग फॉर इज फॉर कैप्टन विक्रम बत्रा's फैमिली रिव्यू। एंड आई होप कि ऐसा ही हो आपके साथ, बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक कि ये फिल्म जो है शायद ज्यादा मायने रखता है आपके लिए, राइट? लेकिन दैट्स अ पर्सनल थिंग फ्रॉम योर साइड। व्हाट्स आल्सो हैपन इन द अदर साइड ऑफ इट इज जब कुछ इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी के लिए, बाकियों को भी वो फीलिंग आने लगती है। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, लोगों को लग रहा है कि यार सिद्धार्थ दिस इज इट। एंड आई फील दैट ये ज्यादा प्रेशर देता है एक एक्टर को। तो इस एक्सपेक्टेशन के बारे में क्या कहना है लोगों से? वेल आई थिंक लोगों को ये आई डोंट थिंक कि कोई एक पिक्चर आपको यू नो मेक और ब्रेक करती है, अगर आपका सवाल ये है तो। क्योंकि तकरीबन 9 साल हो गए मुझे, मैं उससे पहले भी असिस्टेंट कर रहा था, तो तकरीबन 10 से 12 साल हो गए इंडस्ट्री में। आई थिंक हर बार आपको वही मेहनत करनी पड़ती है। कोई खराब पिक्चर के लिए काम नहीं करता है। कोई भी कोई काम करता है तो एक अच्छी पिक्चर, एक बेहतरीन पिक्चर के लिए काम करता है। वो जिस तरह से बनती है, वो कितने फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक फिलहाल लोगों को ये पिक्चर बहुत पसंद आ रही है, ट्रेलर पसंद आ रहा है, जो गाने निकले वो पसंद आ रहा है। सो आई टेक इट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि जो भी हमने दिखाया दर्शकों को, उनको अभी तक पसंद आया है। जैसा कि मैंने कहा, ये पिक्चर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं उस दायरे में देख नहीं रहा। आई थिंक लोग इसको जेन्युइनली, जो हमने जिस इंटेंशन से, जिस नियत से ये पिक्चर बनाई है, जिस मेहनत से ये पिक्चर बनाई है, लोगों को वो दिखे। लोगों को कैप्टन विक्रम बत्रा, या लोगों को जो जितने भी हमारे बहादुर सैनिक थे जिन्होंने कारगिल वॉर में अपनी जान दी 99 में, ये उनके लिए कहानी है। आई थिंक लोगों को हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, हमारे इंडियन आर्मी के लिए थोड़ी और रिस्पेक्ट दिखे, थोड़ी और उनकी मेहनत दिखे। तो आई थिंक यही इंटेंशन है। और फिलहाल सब अच्छा चल रहा है। बाकी कमर्शियल्स हम देखते रहेंगे, आगे आगे बहुत भी काम करना है। You know, which brings me to my next question कि कारगिल, you know, एक बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, जहां पर जंग भी अगर लड़नी हो तो इट्स डबल चैलेंजिंग, राइट? क्योंकि वो एनवायरनमेंट इतना हॉस्टाइल एंड ऑब्वियसली यू नो अ लिटिल बिट अबाउट कि वहां पर कैसे कंडीशंस होंगे। लेकिन यू कैन टॉक टू मी अबाउट द शूट ऑफ दैट टाइम कि यू नो कितना मुश्किल होता है वहां पर शूट करना। लाइक गिव मी एन एग्जांपल कि रोहित, दिस वाज समथिंग दैट यू probably experience पहली बार अपने करियर में, you know, in a hostile condition to shoot. Well, absolutely. कारगिल के जो आप पहाड़ देख रहे हैं हमारे ट्रेलर में, वो दूर से, वो डायलॉग भी है, दूर से शायद बहुत खूबसूरत लगते हैं, बट अगर आप उस चोटी पे खड़े हैं कहीं तकरीबन 14,000 फीट सी लेवल के ऊपर, तो वो इट इज नॉट अ हॉलिडे। वो कोई भी आराम की बात नहीं है वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, वहाँ पे विंड स्पीड अलग होती है। और उस पहाड़ों पे, हमारे कारगिल के पहाड़ों पे ना घास है, ना कोई पेड़ है छांव के लिए, बड़े और छोटे पत्थर है जो कि अगर आप फिसलते भी हैं गलती से तो रिस्क है कि आप अपने कहीं स्किन को इंजर कर सकते हैं, बॉडी को इंजर कर सकते हैं, या आप टम्बल डाउन करके कहीं गिर सकते हैं। तो इस एनवायरनमेंट में आप एक पूरे क्रू को लेके जाते हैं जहां तक गाड़ियां नहीं जा सकती है, तो हर किसी को इक्विपमेंट लेके जाना पड़ता है। हम लोग भी अपना गियर पहनकर ऊपर जाते हैं। हमने जो एक्चुअल आप गन देख रहे हैं, वो दैट्स द एक्चुअल इंडियन आर्मी इंसास गन, जिसका वजन एकदम बराबर है जो एक सैनिक उठाता है। तो उन कंडीशंस में आप जब पहाड़ पे, जहाँ पे तकरीबन हर जगह एक इंक्लाइन है, कहीं भी आप फ्लैट ग्राउंड पे नहीं है, जब आप दौड़ लगाते हैं, फायरिंग कर रहे हैं, सांस फूल रही है, उसमें डायलॉग बोलना है, मिट्टी खा रहे हैं, तो ये आई थिंक मेरे लिए काफी यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। और ये सब फैक्टर्स हमें, जो हमारा वॉर सीक्वेंस है, हमें वो एक बहुत ही रॉ और रियल तरीके से दर्शाने में उसने बहुत मदद करी। क्योंकि जब आप मेकअप देख रहे हैं, वो जेन्युइनली मिट्टी होती थी, 1 घंटे में हमारा चेहरा बदल जाता था, रंग। और जो मेरी आवाज है, जो मैंने पिक्चर में इस्तेमाल करी है क्लाइमैक्स में, वो मैंने डब नहीं करी जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहता था वही खराश और वही एक रफनेस रहे। क्योंकि उन माउंटेन्स पे जो ड्राइनेस होती है, जो आपके स्किन ड्राई होता है, आपके लिप्स ड्राई होते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, वो सब
वो सब भी, और उससे कम से कम तकरीबन 10 गुना ज्यादा मैं कहूंगा हमारे एक्चुअल इंडियन सैनिक ने सहा होगा उस टाइम पे। वो लोग तकरीबन 16,000 फीट अबव सी लेवल थे जो लड़ रहे थे। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमें फिर भी रीटेक की ऑप्शन है हमारे पास, और वो हमारे जाबाज जो सारे सैनिक हैं उनके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था, और तभी भी वो लड़ते जा रहे थे और उन्होंने वो जंग जीती। तो मेरा उनके लिए जो रिस्पेक्ट, उनकी ट्रेनिंग के लिए जो रिस्पेक्ट, हमारी इंडियन आर्मी की फिटनेस के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया है। एंड और वही हम दर्शाना चाहते हैं कि उसकी एक छोटी सी झलक दिखाएं हम आपको हमारी पिक्चर में, कि इन परिस्थितियों में जब अपने जान पे आती है तो आदमी अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पर वो अपने देश के बारे में सोच रहा है। और उन्होंने जान दी, सारे जो 500 से ज्यादा हमारे सैनिक थे उन्होंने जान दी हम सबके लिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं कह सकते कि पिक्चर आपके बारे में नहीं है, हमारे बारे में नहीं है, बिकॉज इनडायरेक्टली हम सब कनेक्टेड है उससे। तो ये सब एक आपको लगता है कि इतनी मेहनत उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह रंग लाएगी और लोगों को एक नए और ओरिजिनल तरीके से एक सैनिक की जिंदगी दर्शाए। तो कारगिल की सारी मुश्किलें वर्थ इट लगेंगी। अभी बहुत बहुत ही कम दिन बचे हैं रिलीज होने में, तो उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आए। I also think that कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी इतनी ह्यूमन स्टोरी है, इसीलिए इतने लोगों से कनेक्ट भी करती है, क्योंकि जब भी हमने उनकी कहानी सुनी है, डिम्पल का उनकी जिंदगी में होना कितना महत्वपूर्ण था, कितना इम्पोर्टेंट था और कितना रोमांटिक भी था। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो पेयरिंग है ऑफ द टू ऑफ देम इन रियल लाइफ एंड द टू ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, आपको लगता है कि कियारा वाज द परफेक्ट डिम्पल? जी बिल्कुल। आई थिंक व्हेन वी वर कास्टिंग फॉर डिम्पल वी वर थिंकिंग, आई थिंक तब कियारा की शी डिड दैट शॉर्ट फिल्म विद करण, लव स्टोरीज। तब लव स्टोरीज आई थी एंड ऑफ कोर्स हम सब ने देखी थी दोनों प्रोडक्शंस में। तो वी वर वेरी कीन बिकॉज वो डिम्पल, बिकॉज आई थिंक ये तो पहली बहुत ही इंस्पायरिंग और इमोशनल ट्रू लव स्टोरी है इनकी, जो बहुत फिल्मी भी लगती है एक्चुअली, बिकॉज ऐसा शायद हिंदी पिक्चरों में पहले दर्शाया होगा कहीं, बट क्योंकि ये फैक्चुअल है, हम इसे एज इज दिखा रहे हैं, जहाँ पे कॉलेज में ये लोग मिलते हैं, पहला पहला प्यार, जो इतने अटैचमेंट होती है कि आज भी जब एक हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा इस दुनिया में नहीं है, दूसरी तरफ डिम्पल जो कि बहुत ही मीडिया और कैमरा शाय हैं, कभी बाहर आके नहीं बोलती हैं, वो आज भी उनके ही उस, मैं कहूँगा, प्यार से इतना अटैच्ड हैं कि वो एक किस्म की खुश हैं कि उनको वो समय मिला उनके साथ बीतने का। और आई थिंक वो उनके इस जिंदगी में उतना प्यार काफी है। तो आई थिंक ऐसी लव स्टोरीज आपको जब आप रियल लाइफ में देखते हैं आपको डेफिनेटली इंस्पायर करती है, और हम चाहते थे कि उसको हम एक ऑनेस्ट तरीके से दिखाएं, एक बहुत ही सिंसियर तरीके से दिखाएं आई थिंक। और वही कियारा आडवाणी जब आती है स्क्रीन पे, जो उनकी ऑनेस्टी है, उनकी सिंसियरिटी है, और उनकी एक जो अर्नेस्टनेस है जब वो पंजाबी लड़की बन के डायलॉग बोल रही है, आई थिंक वो बहुत ऐड करता है हमारी पिक्चर को। इट एड्स अ लॉट टू द कैरेक्टर एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट आफ्टर this many years the film is coming out and people are liking how we are paired up, या उनको चाहे केमिस्ट्री हो या उनको चाहे गाने हो पसंद आ रहे हैं। तो I think they could not have been a better Dimple. Yeah, and I think that audience सबसे ज्यादा इस pairing के लिए बहुत excited है because the fan armies are going crazy. Yeah, this is a it's very cute. Yeah, it's very cute. People are liking this true story of Dimple and Vikram. जी हाँ बिल्कुल। मुझे ये जानना है कि इन योर रियल लाइफ से डेयर डेविल हो सबसे ब्रेव चीज कौन सी की है? मुझे एक्चुअली आउटडोर एक्टिविटीज का जेन्युइनली काफी शौक है। अगर हाँ हमने देखे तुम्हारे मालदीव्स के शॉट्स। जी, चाहे मालदीव्स हो या कुछ साल पहले मैं न्यूजीलैंड में उनके टूरिज्म को प्रमोट कर रहा था। आई वाज अ टूरिज्म एम्बेसडर देयर। तकरीबन आई थिंक पहली बार जब मैं गया था 4 साल हो गया उसको, 4 या 5 साल। एंड मुझे बहुत मजा आया वहां पे, चाहे आप उनका जिप लाइनिंग हो, द लॉन्गेस्ट जिप लाइन देयर, या पहली बार वहां पे मैंने स्काई डाइविंग करी, या मैं अंडर वाटर भी था, वाज स्कूबा डाइविंग इन वेरी कोल्ड वाटर्स। तो मुझे आउटडोर एक्टिविटी और एडवेंचर का बहुत शौक है। आप मुझे कहीं पे भी एयर वाटर
या लैंड पे ले जाए कि ये सफारी है या ये जंप करना है यहाँ से. सो आई एम ऑलवेज अप फॉर इट एंड एक्साइटिंग. तो आई थिंक ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज तो मैं नहीं कहूंगा जो मैं डर के लिए करी. आई थिंक वन थिंग जो आई रियली एंजॉयड वुड बी स्काई डाइविंग इन न्यूजीलैंड, which was my first time ever. और वहाँ के जो पहाड़ है, वहाँ की जो सीनरी है, बहुत ही खूबसूरत थी. और तकरीबन 16,000 फीट, जहाँ पे हमारे एक्चुअली ऑडली जहाँ पे हमारे कारगिल के जवान थे, उस हाइट से हम प्लेन पे गए और वहाँ से जंप मारा था हमने न्यूजीलैंड में. तो आई वुड से दैट वुड बी द मोस्ट एडवेंचरस. What I also love is that ये जो दौर था 99 में, we remember this क्योंकि it's a piece of recent history. तो हम सब इससे गुजरे हैं. 99 में, okay, before we go, I want to quickly ask you, क्या कर रहे थे सिद्धार्थ 99 में, याद है? क्योंकि मैं अपने फाइनल ईयर में स्कूल में थी and at that time I was getting into college, मुझे याद है. तो that was me in 99. तो बिल्कुल, I think 99 में मैं 13 या 14 साल का होगा. एंड मुझे याद है मेरे घर दिल्ली में, मेरे घर के दिल्ली वाले घर पे एक ही टेलीविजन था घर पे. तो हम लोग अपने मॉम डैड के रूम में बैठकर न्यूज देख रहे थे. अवेयरनेस थी उस टाइम पे कि डेफिनेटली देश में कुछ स्ट्रेस है, हम हमारी लड़ाई चल रही है हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ. और इट्स वेरी फनी, मेरे को झलकियां याद है उस आइकॉनिक इंटरव्यू की जो बरखा दत्त ने लिया था कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ टेंट के, जो कि हम बार बार प्ले करते हैं अभी, और मैंने काफी बार देखा है. तो और तो पर इट्स अ वेरी सरियल फीलिंग कि बहुत ही अजीब जर्नी रही है कि यार इतने साल बाद, तकरीबन 20 साल बाद मैं एक पहले एक्टर बन गया, फिर बतौर मैं उसी इंटरव्यू को रिक्रिएट कर रहा हूँ, उसी किरदार को प्ले कर रहा हूँ. तो अब जब मैं सोचता हूँ तो बहुत ही आई थिंक अजीब लगता है, और फिर महसूस होता है कि शायद ये किस्मत में था वो देखना और वो याद रखना और आज वो किरदार निभाना. तुमने अभी भी कहा that Daredevil या सबसे ब्रेव चीज जो तुमने की थी was probably skydiving, right? लेकिन मेरे हिसाब से just knowing the way that this film shaped up and the role that you played in it, I think honestly a couple of years later you're going to look back and say कि शायद यही था the bravest thing that you did was I hope so. It's a lot of blood, sweat and heart has gone into it with really good intentions. Yeah. I feel I genuinely got inspired listening to his story from his friends and his families, Captain Vikram Batra के comrades हो, उनके जो कहानियां आती हैं कि ये कितना ही एक टिपिकल प्यारा पंजाबी गुड हार्टेड बॉय जिसने जो बहुत ही यंग थे, वो 24 साल के थे जब वो गुजर गए. उन्होंने जिस किसी से बात करी है, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो या 5 साल से जानते हैं उनको, इतना ही प्यारा इंप्रेशन रखा है हर किसी पे कि आई थिंक वो जेन्युइनली एक स्पेशल इंसान के साथ एक जांबाज मैं कहूँगा सैनिक थे, जिन्होंने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो कि डर है, जो कि फियर है, उसको ओवरकम किया विद सच कॉन्फिडेंस एंड ईज. वो वहां पे भी आई थिंक फियर के सामने भी बड़े अपनी पंजाबी स्टाइल से वो फिल्मी चीजें बोलते थे, जो कि या तो डायलॉग बोलते थे, ये दिल मांगे मोर सर, ये दिल मांगे मोर. वहां पहाड़ पे बैठ के अपने सीनियर को बोलना, जब आप खून में आपको इंजरीज हैं, आपका खून बह रहा है, पर आप इतने कॉन्फिडेंस से अपने सीनियर्स को बोल रहे हो. आई थिंक वो हेड स्पेस का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो सोच का, वो पर्सनालिटी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को उनकी कहानी पता चले और शायद इनसे, इस पिक्चर से उनकी लेगेसी और भी बढ़ जाए. उम्मीद तो यही है सिर्फ कि तुमसे भी दिल मांगे मोर, एंड आई होप दैट यू कैन डू सो मच मोर. थैंक यू सो मच मेरे शो पर आने के लिए, एंड आई कांट वेट फॉर शेरशाह. बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बातें करने के लिए. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया.